सुयश भैया जो सुयश की नींद तो बहुत ही कच्ची है, खिड़की खुलने से भी उठ जाते हैं। ये कितने आराम से यहाँ पर सो ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप देखिए ना। कांस्टेबल दरवाजा खोलो। मिस्टर रावत, मिस्टर रावत, मिस्टर रावत। ये तो बेहोश है। सुयश रावत, काश ये जामत तुम्हारे साथ भी था, तुम्हारी हार और मेरी जीत की खुशी। और तुम्हारे जाते ही मैं बन गया हूं इस बिजनेस इंडस्ट्री का नंबर 1 बिजनेसमैन। अभिषेक सांघवी इज द किंग। हवा में महल बांधना बंद कर दो मिस्टर संघवी। क्या मतलब तुम्हारा? एक छोटा सा काम था, वो भी नहीं हो पाया तुमसे। बिजनेसमैन कैसे बन गए तुम? जबान संभाल के बात कर। तो मिस्टर संघवी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जेल में सुयश पे हमला होने वाला है, ये बात फाल्गुनी को कैसे पता चल गई? पहुंच गई है वो वहां सुयश को बचाने के लिए। अब ये मत कहना कि सुयश बच गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं भी पूछ रही हूँ, कैसे हुआ ये? कैसे लोगों से काम करवा रहे हो तुम, जिन्हें अपना काम ढंग से करना नहीं आता? देवराज, एक बात बताओ, तुम्हारा ये देवराज ये पैसे के लिए? देवराज पैसों के लिए नहीं बिक सकता है, उसकी इतनी औकात नहीं है। उसको अच्छे से पता है कि अगर उसने मेरी बात हवा से भी कही ना तो उसकी सांसें रोक दूंगा। तो फिर फाल्गुनी को कैसे पता चला कि सुयश पे हमला होने वाला है? मुझे जानना है सुयश जिंदा है या मर गया। कुछ भी करो, पता लगाओ। कॉल लगाता हूँ। अरे कॉल नहीं कर सकता ना, मैसेज करो। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब आए थे, चेक करके गए। मिस्टर रावत बिल्कुल ठीक है। मिस्टर रावत को किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया था। हमने उन दोनों गुंडों को किसी और सेल में डाल दिया है और मिस्टर रावत बिल्कुल ठीक है। पर आपकी जेल में ये बात हुई कैसे इंस्पेक्टर साहब? एक पुलिस स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में मेरे भाई पर हमला हुआ है। क्या पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते अब हम? मिस्टर विधान, ये हमारी गलती है। हमें आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं आगे से ऐसी कोई लापरवाही नहीं होगी। और हम उस दोनों गुंडों को जो मिस्टर रावत के साथ हैं, उनको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। कल सुबह तक सब कुछ पता चल जाएगा कि किसके कहने पर उन लोगों ने ऐसा किया था। मैं उनसे जाकर मिल सकती हूँ प्लीज? सॉरी, अभी नहीं, कल सुबह। जी माँ, कल सुबह तक का तो इंतजार करना ही होगा। मोबाइल की तरफ देखते रहोगे तो बीपी बढ़ेगा। तुम्हारा वो आदमी नहीं आया तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। जाओ, तुम पुलिस स्टेशन जाइए। थोड़ा रुको, कांस्टेबल आते हो। तुम्हारा आदमी खुद आए या कबूतर से पैगाम भेजे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस जानना है कि सुयश जिंदा है या मर गया। सुयश जिंदा है। फाल्गुनी ने एंड वक्त पर आकर सब खेल चौपट कर दिया। अब जांच पड़ताल होगी और हम सब शक के घेरे में आ जाएंगे। अच्छा,
वो जो आदमी थे अंदर जो इंजेक्शन देने वाले थे सुरेश कोर्ट का क्या हुआ? उनकी पूछताछ चल रही है। हमें ही कहा गया है पता लगाने को कि बस कल सुबह तक की बात है। कल सुबह उनकी जमानत हो जाएगी और वो लोग हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से दूर हो जाएंगे। जाएंगे। ये लो, और मामले को रफा दफा करो। हद हो, हद है, हद है, हद है। इस सुरेश रावत को मैं फिर से नहीं मार पाया, फिर जेल में बच गया। हर बार बच जाता है, फिर बचा दिया इसको इसकी किस्मत ने। उसे उसकी किस्मत ने नहीं बचाया, फाल्गुनी की दुआओं ने बचाया। सब लड्डू गोपाल की कृपा है बिट्टू कि मैंने समय से मैसेज पढ़ लिया और सुरेश की जान बच गई। पर ना एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। जीजी माँ, आपने इतने साल अपने साथ साथ अपने सुहाग के लिए भी दुआएं मांगी। वो आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते जीजी माँ। आपके प्यार और आपके विश्वास की जीत हमेशा होती रहेगी। इतने सालों की तपस्या का फल तो आपको जरूर मिलेगा। जीजी माँ, किस्मत करवट ले रही है। देखिए ना, हमें ये भी पता चल गया कि गोविंद जिंदा है। जीजू की जान भी बच गई और अब बहुत जल्द आप तीनों एक हो जाएंगे। मैं कल ही मंदिर जाकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करूंगी, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी बातों में अपने लिए उम्मीद अच्छी लगती है बिट्टू, पर देखना पिछले कुछ दिनों में मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे सुरेश और मैं फिर से एक साथ आ जाएंगे, पर कुछ ना कुछ होता ही गया। इस बार भी पता नहीं, कुछ तो पता चले कि ये कौन सा दुश्मन है जो सुरेश की राह में मुसीबतें खड़ी करता ही जा रहा है। उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है वो। अगर मॉम ठीक होती ना, मुझे लगता कि शायद वही करिए ये सब, पर उनकी हालत देखकर कोई और ही है जीजी माँ। ये जो कोई भी है ना बिट्टू, मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। अब सुरेश को और कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी मैं इसे। किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। कमान अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, वरना सुरेश को कभी हरा नहीं पाऊंगी। अगर जयंत ने मुझे देख लिया तो कंगाली में आटा गीला हो जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? चप्पल हाथ में? ठंड लग रही थी इसलिए दस्ताने पहन लिए। तुम भी पहन लो, बहुत ठंड है, पहन लो दस्ताने। दस्ताने नहीं है, चप्पल है। इन्हें हाथ में नहीं पाँव में पहनते हैं। दस्ताने कमरे में है। आओ, आ जाओ। दस्ताने कमरे में है, ये चप्पल है। आओ, कमरे में चलो। तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। उतरा तुम आराम करोगी ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और फिर हम सब लोग पहले जैसी जिंदगी जिएंगे। हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं सुरेश को कहूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दे। मैं सुरेश को समझाऊंगा, उसे कहूंगा वो फाल्गुनी और रोज साथ हो जाए। इन दोनों की वजह से नियति और वेदांत भी एक दूसरे से दूर है। इतना अच्छा होगा कि जब हमारी दोनों बहुएं घर में वापस आ जाएंगी, हम लोग पहले जैसे खुश रहने लग जाएंगे। तुम जानती हो कल सुबह सुरेश की जमानत भी हो जाएगी।
और इस बार मैं उसे बैठ के समझाऊंगा। उसे फाल्गुनी के साथ वापस होना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा सुयश को, हम सब लोग साथ में रहेंगे, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। और मैं सुयश को बताऊंगा कि फाल्गुनी उसकी बीवी नहीं, बल्कि उसकी चाहत भी है, उसकी ताकत भी है। ये औरत नहीं, एक नागिन है। बहुत मनमानी हो गई उषा दीदी। दूर हो जाइए हमारी नजरों के सामने से। आप माँ नहीं है, आप माँ के नाम पे कलंक है। लड्डू उठ रहे? लड्डू, अरे ससुर उठ रहे? तो हिल ही नहीं रहा है। अरे ससुर कहीं मर न गया। बहुत उम्मीदों के साथ आपके मंदिर आ रही हूँ लड्डू गोपाल। जीजी माँ की अर्जियाँ सुन लो, उनकी जिंदगी में वापस खुशियाँ ले आओ। अब और इम्तिहान मत लो उनके हौसले का। ये तो देवराज है। इसे पता होगा कि लड्डू कहाँ है। कपड़ा देख के तमीज ही नहीं रह गया, पूरा गंदा कर दिया। भैया सुयश, ये यहाँ क्यों आई है? छोटे से क्या यहाँ से चली जाए। ऐसा मत करिए भैया, आप ही माँ की वजह से आपकी जान बच पाई। कर रहा तो ऐसा है तो मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे इसका एहसान लेकर नहीं जीना है। आपका गुस्सा जायज है सुयश। जिन कारीगरों का मैं साथ दे रही हूँ, उनकी शिकायत की वजह से ही आप इस जेल में हैं। पर मैं यहाँ अपनी सफाई पेश करने नहीं आई। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जो आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, अगर आपको किसी पर भी शक है ना, प्लीज हमें बताइए, हम पुलिस को कहकर तफ्तीश करवाएंगे उसकी। अगर मुझे पता भी होगा ना, तो तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ऐसे जिद मत कीजिए सुयश। क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो किस किस तरह से आपको मारने की कोशिश कर रहा है? कोई है जिसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है आपकी जान लेना। और ऐसे लोग सिर्फ एक इंसान के नहीं, पूरे समाज के दुश्मन होते हैं। पता नहीं और क्या क्या गलत काम कर रहा होगा वो। उसे रोकना बहुत जरूरी है सुयश। तो अब तुम दुनिया को बचाना चाहती हो, हाँ? समाज सेवा करना चाहती हो, समाज का दुश्मन दुनिया के सामने लेकर आना चाहती हो। कभी मुझे बचाना चाहती हो, कभी लड्डू को बचाना चाहती हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं ऐसा? नहीं, तुम झूठी हो फाल्गुनी। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हें सही समझ रहा हूँ। भगवान करे लड्डू ठीक हो। डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? सर पे चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा खून जम गया है। मैं
दवाई और ऑइंटमेंट लिख के दे देता हूँ, आप ले आइए। कल तक बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हाँ, लिख दीजिए। हाँ, नहीं रुक, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। अरे बहुत चल जाइए। मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हाँ, कि मेरा भाई अगर मुझे तुम्हारी मदद के बिना यहाँ से बाहर निकाल सकता है ना, तो ठीक है, वरना मैं खुद अपने वकील को फोन करूंगा। अपनी मदद खुद कर सकता हूँ मैं। आप अपने आप को समझते क्या है सुयश? इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इतना अभिमान। किसी बात की हाथ होती है विधान? क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सब लोग कितना परेशान है इनके लिए, कितनी फिक्र है सबको इनकी? हमारा साथ देने से अब छोटे नहीं हो जाएंगे। कम से कम अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचिए सुयश। अगर आपको कुछ हो गया तो सोचा है कि आपके अपनों पर क्या बीतेगी? एक बार भी सोचा है कि हम कितने डर में जी रहे हैं रोज, कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं हम? ये सोच के कि रोज आप पर हमले हो रहे और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अपने आप को मेरे अपनों में शामिल मत करो फाल्गुनी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो और मेरी जिंदगी के बारे में सोचना बंद करो। भैया वकील साहब आएंगे आपसे बात करने। चलिए भाभी। लड्डू गोपाल, आपने फिर एक उम्मीद जगाई, एक ही लड्डू मिल जाएगा। प्लीज इस उम्मीद को टूटने मत देना। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। लड्डू, क्या सोची थी हमको उल्लू बना दोगी? और हम पहले ही पूछ रहे थे कि तुम हमारा पीछा कर रही हो, लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई आने दो, मिलने दो, बात करके थोड़ा दुख दर्द हल्का करने दो। लेकिन अब कहा है कि आ ही गई हो, हाँ तो यहीं रहो इसके साथ में है। काहे कि जो बाहर जाने वाला दरवाजा है